ऋषि वशिष्ठ, देवता ब्रह्मणस्पति, छंद अनुष्टुप, स्वर गांधार उदात्त। ओम अभिवृत्य सपत्नान् अभियानो अरातयः अभिप्रत्यन्यतं तिष्ठ अभियहनः दुरस्यति। जो दानहीन अभिवर्तन कर, जो दुष्ट सपत्नों को अभिमुख, जो दुखी करे जो दूर करे, उन बलि विनाशक के सम्मुख तुम धर्म हेतु सर्वथा उठो। याह जो अरातयः अदानी, नो हमको, अभिवृत्य अभिवर्तन कर, सपत्नान सपत्नों को, समान ऐश्वर्यवानों को, अभिमुख यह जो, नह हमको, अभिमुख दुरस्यति दुखी करे दूर करे प्रक्षेपण करे, उस प्रत्यन्यतम व्यापक बलात् निकालने वाले के अभितिष्ठ अभिमुख उठ खड़े हो। भावार्थ, जो अदानी है, जो सपत्नों को, समान ऐश्वर्यवानों को अभिवर्तन कर बलात् निकालने वाले हैं, जो हमको सर्वथा दुखी करे दूर करे प्रक्षेपण करे, उनके सम्मुख उठ खड़े हो। धात्वादि निरुक्त। अभि उपसर्ग, वृत्य वृत वर्तन करना, वर्ताव करना, रहना, होना। सपत्नान स उपसर्ग, पत चलना, उड़ना, गिरना, ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना। अभि उपसर्ग, याह सर्वनाम, नो नह सर्वनाम। अरातयः अ उपसर्ग, रा देना। अभि उपसर्ग, प्रत्यन्यतम प्रत व्याप्त होना, बलपूर्वक निकालना। तिष्ठ स्थित होना, खड़ा होना। अभि उपसर्ग, यह सर्वनाम, नह सर्वनाम। दुरस्यति दुह उपसर्ग, अस प्रक्षेपण करना, उड़ाना। दूर जाना, दुख होना, तप्त करना, जलाना। ओम खम ब्रह्म। अथर्ववेद कांडे सूक्त 29 राष्ट्राय वर्धय सूक्त दूसरी मंत्र आज प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम अभिवृत्ति सपत्नान अभियानो अरातया अभिप्रत्यन्यतम तिष्ठ अभियाहनः दुरस्यति। जो दानहीन अभिवर्तन कर, जो दुष्ट सपत्नों को अभिमुख, जो दुखी करे जो दूर करे, जन बलि विनाशक के सम्मुख तुम धर्म हेतु सर्वथा उठो। इस पूरे सूक्त में ऋषि वशिष्ठ और देवता ब्रह्मणस्पति है। मंत्र में हम ऋषि देवता की चर्चा कर चुके हैं। उसकी पुनरावृत्ति न करते हुए ब्रह्मस्पति ही अर्थात वृद्धशील वृद्धकर्ता अधिपति परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उसके गुण वर्णन कर रहे हैं। भाव यही है कि इन गुणों को हमें धारण करना है, समाज को उन्नत करना है। अभिव्रत सपत्नान, अभिव्रत अभिता सर्वथा सब ओर से, व्रत व्रत धातु वर्ण करना अर्थ है वर्तन करना, बर्ताव करना, रहना, होना है। पुनः स्मरण कर सकते हैं अनेक मंत्रों में
व्रत्र शब्द आया है, वो व्रत्र धातु है जिसका अर्थ हिंसा करना होता है। व्रत धातु वर्तमान होना, बर्ताव करना, रहना, होना आदि, ये सब इतने शब्दों में जो अर्थ लिखा जा रहा है, इन सब का अर्थ एक ही है। व्रत का अर्थ है वर्तना, वर्तमान होना, स्पष्ट है। अभिव्रत, अभिवर्तन कर, सपत्नान, सपत्नों को। ये सपत्न क्या हुआ? एक तो अर्थ हुआ सपत्न का अर्थ हुआ पत्न सहित और समान पत्न वाले। अब ये पत्न क्या है? पत धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना है, इसी से पति अधिपति बनता है। जैसा कि इस सूक्त का देवता ब्रह्मणस्पति है, ये पति का अर्थ ऐश्वर्यवान ईश्वर होने से ही है। सामान्यतः पति का अर्थ हम लोग वही अधिपति स्वामी आदि मानते हैं। इसी अर्थ में सभापति, राष्ट्रपति, कुलपति आदि शब्द बनते हैं। उस सभा का, उस कुल का जो अधिपति है वो सभापति, कुलपति आदि कहा जाता है। तो सपत्नः, समान पत अर्थात ऐश्वर्य वाले, समकक्ष। वर्तमान भाषा में यूं कहें कि एक वर्तमान पारिभाषिक शब्दावली के रूप में भी जो सपत्न शब्द का प्रयोग वेद में हमको मिल रहा है, इसके स्थान पर बिल्कुल इसका स्थानापन्न पर्याय शब्द जो प्रयोग हो रहा है वो है समकक्ष। तो जो कहें कि इस अर्थ में इस समय समकक्ष प्रयोग हो रहा है, उसी अर्थ में सपत्न शब्द का प्रयोग वेद में हुआ है। हम चाहें तो अपनी वर्तमान भाषा में भी समकक्ष के स्थान पर सपत्न शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। समान पत्न अर्थात समान ऐश्वर्य वाले। एक पत धातु है जिससे पतन भी बनता, पत्राण पतंति, पत्ते गिरते, और पत धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना भी है। जो पत्ते गिरते हैं, पत्राण पतंति हमने कहा, लोग भी गिरते हैं, वहां भी गति करना, उड़ना का अर्थ भी है। पेड़ से पत्ता टूटेगा, उड़ते हुए, बहते हुए भूमि तक आ जाएगा। स्वाभाविक है उसे भूमि पर आना होता है, तो उसके लिए गिरना शब्द प्रचलित हो गया है अधिक। वही कहते हैं जब अर्थ रूढ़ हो जाता है तो वहां पर गिरने का अर्थ प्रधान हो गया। वास्तव में वहां पर गिरना सीधा अर्थ नहीं था, गत्यर्थक धातु है ये भी। तो उस पत धातु में भी गिरने का भाव भी है और गति का भाव भी है। गिरने में भी गति है, यह भी स्वाभाविक है। और पत धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना है, अधिपति होना है। यह अर्थ तो स्वाभाविक है, ये भी समझ में आ रहा है। देखिए दोनों ही अर्थ आपके प्रचलित हैं, वर्तमान लोक भाषा में दोनों ही शब्द प्रचलित हैं। कुलपति, सभापति, अधिपति, राष्ट्रपति शब्द भी हम जानते हैं जो ऐश्वर्य के अर्थ में है। ऐश्वर्य का अर्थ क्या हुआ? ईश्वर होना, स्वामी होना, ईश होना, वही ऐश्वर्य है। और पतन शब्द भी प्रचलित है गिरने के अर्थ में। तो इस प्रकार से इन सब में जो सामान्य शब्दांश है, जिसे हम धातु कह सकते हैं, वो पत है। तो पत धातु के ये सभी अर्थ स्वीकार कर लें या दो पत धातु में मान लें जिनके ये अर्थ होते हैं। अब कहेंगे साहब मान लें, क्या हम मान लें? अर्थात जो भी व्याकरणाचार्य इसके लिए व्यवस्था देते हैं वो इस प्रकार से विचार करके कोई निर्णय देते हैं। जन सामान्य के लिए तो यही है कि जो हमारे
हमारे मान्य जो आचार्य हैं, जिन्होंने व्याकरण के महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने जो जैसा लिख दिया है उससे सीखें, उसका अनुसरण करें। परंतु वही है, वेद इन सबसे बंधकर नहीं चलता। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि भाई व्याकरण में तो हमने ये पढ़ा था और वेद में ये क्या हो रहा है। तो यही मान लीजिए कि यहाँ पर आपको फिर उस स्तर पर जाकर अपने बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि वेद का अर्थ करना जन सामान्य के लिए उचित नहीं है, उनको अनुमति ही नहीं है। ऐसा भी लोग कह देते हैं कि वेद का अर्थ तो वही कर सकते हैं जो ऐसे श्रेष्ठ विद्वान योगी ध्यानी आदि हैं जिन्हें ऋषि कहा जाता है। तो हमारा यही निवेदन है, जब आप वेद का गंभीरता से अध्ययन करते जाएंगे, जैसे भी आपने प्रारंभ किया है, जब आप करते जाएंगे तो कुछ वर्षों के बाद आप उस स्तर पर भी आ जाएंगे। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ये कोई जन्म से नहीं होता। तो सपत्ना अर्थात समान ऐश्वर्य वाले, समकक्ष, जैसे मैंने कहा वर्तमान में प्रयोग होता है। समकक्ष क्या है? भारत देश का प्रधानमंत्री, चीन का प्रधानमंत्री मिले, भारत का प्रधानमंत्री ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मिला, तो कहते हैं समकक्ष। दो देशों के समान पद वाले लोग, दो संस्थाओं के समान पद वाले लोग, एक सर्वदलीय बैठक हुई, सभी दलों के अध्यक्ष आए, तो वो सब समकक्ष पद पर हैं, समान पद पर हैं। सपत्न वही है जिनका ऐश्वर्य समान है। तो ये अर्थ हुआ। एक विशेष बात मुझे लग रहा है यहां पर आपको और बता दें। अनेक पुस्तकों में जब आप विविध भाष्य पढ़ेंगे तो आपको अनेक स्थानों पर यह सपत्न का अर्थ शत्रु भी मिलेगा। भ्रमित ना हो, शाब्दिक अर्थ वही है जो हम बता रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। सा को आप उपसर्ग के रूप में मानने सहित, साथ, समान, इन अर्थों में यह प्रयोग होता। जैसे संगच्छोद्यम संबद्धध्वम कह लें, जिसे कहते हैं सपरिवार, परिवार सहित। तो सा लगता है तो वो सह के लघु रूप में आता है उसके साथ, या सम के लघु रूप में आता है उसके समान। तो इसका अर्थ यही हुआ कि वो हमारे समान ऐश्वर्य वाला है। इसको शत्रु जहां अर्थ किया गया है, हो सकता है किसी भाष्यकार ने इस मंत्र में भी इसका अर्थ शत्रु कर दिया हो। मैं समय इस पर तो कोई निर्णय नहीं दे सकता, क्योंकि सभी भाष्य तो मेरे समझ के समय नहीं रखते हैं। इस समय तो केवल वेदायन हमारे समझ है। जब वेदायन का अर्थ हमने किया होगा तब अवश्य इन सब भाष्यों को देखा, और सबको देखने के बाद ही इस बात हमने आपसे कहने का प्रयास किया। तो यदि किसी ने किया है तो उसका अर्थ वही है कि जो हमारे समान ऐश्वर्य वाला है, समान सामर्थ्य वाला है, समान रूप से शक्तिशाली है, तो उससे हमारा सामना हो गया है। मान लीजिए वो हमारा विरोधी हो गया है, तो वो शत्रु के अर्थ में प्रयोग किया है कि समान बलवान विरोधी हमारा जो है, उससे कैसे हमें सामना करना है, उस भाव में लिया गया होगा। तो कहीं कहीं उसे मैं भावार्थ कहूंगा कि सीधे से शत्रु लिख दिया गया होगा। जब आप उसका धातु अर्थ करेंगे तो अर्थ यही निकलेगा। उसका एक भावार्थ शत्रु किसी विद्वान ने ले लिया है तो कोई बात नहीं, ये विद्वानों को अधिकार है, ये आपको भी अधिकार है। शाब्दिक अर्थ वही रहेगा और इस प्रकार से अर्थ आप कर सकते हैं। जैसे बताया था कि इंद्र शब्द का व्यवहारिक अर्थ या उसका भावार्थ लोगों ने कहीं राजा, कहीं मंत्री, कहीं सेनापति आदि ले लिया है। इंद्र शब्द का अर्थ है परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, और उसके व्यवहारिक रूप से इस तरह के अर्थ ले लिए जाते हैं। उसमें कोई अनुचित नहीं है, आप भी कर सकते हैं। तो इसीलिए संभवतः इस शब्द को हमने आपके समझ और अधिक स्पष्ट करना चाहा, थोड़ा समय लिया कि समान ऐश्वर्य वाले वे शत्रु भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, जो भी हो, अभिव्यक्त उनका अभिवर्धन कर सपत्नान कहा गया है, बहुवचन में है।
तुतिया विभक्ति में है, कर्म कारक में है। सपत्नों को, समान ऐश्वर्य वालों को अभिव्रत अभिवर्तन कर, उनका हर प्रकार से व्यवहार करके जैसा भी उचित हो। अभी या नो अरातया, अभी उपसर्ग है जो अभिवृत्त में था वो यहां भी आ गया। हाँ, एक बात और बता दे, ध्यान आ गया। बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि वेद मंत्रों में सामान्यता ऐसा भी होता है, जैसे अभिवृत्त यहां पर एक बार कह दिया, दोबारा केवल अभी कहा गया, तो अर्थ करते समय अभिवृत्त यहां भी माने। तो इसको हम इस रूप में लेते हैं कि यदि अभिवृत्त ना भी माने तो अर्थ करने का प्रयास करें, और यदि लग रहा है कि नहीं इससे तो बात पूरी नहीं बन रही है, अर्थ नहीं हो पा रहा है, वाक्य नहीं बन रहा है, तो इसको अभिवृत्त मानकर अर्थ कर लें और उससे वाक्य बन गया तो बिल्कुल ठीक है। तो महान विद्वानों ने जीवन अर्पित किया, वेद को बहुत साधना की और निष्कर्ष निकाले हैं, तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। तो अब यानो अरातया, अब अभिवृत्त अर्थ यहां लिया जा सकता है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। या जो सर्वनाम है, नो हमारे लिए सर्वनाम है, अरातया अदानी, उपसर्ग है निषेध के अर्थ में, ना के अर्थ में। रा धातु है, रा का अर्थ है दान करना। अरातया अदानी, जो अदानी, उनको अभिवृत्त करके, अभिवर्तन करके। अब इसका अर्थ विद्वानों ने इस प्रकार बहुत से लोगों ने किया है, कर सकते हैं। इसमें क्या है वो तो आप पुस्तक में हमारे वेदायन में पढ़ेंगे, हमारे वेद भाष्य में पढ़ सकते हैं। तो सपत्नान का अर्थ यदि शत्रु किया जाए, अरातया अदानी किया जाए, तो अदानी शत्रु, जो अदानी है वे शत्रु मान लिए गए, या जो शत्रु है वो अदानी होगा, जो दानशील होगा, सज्जन होगा, वो हमारे लिए शत्रु क्यों होगा, हो ही नहीं सकता। तो ऐसे भावार्थ लोगों ने किए हैं, वे सब हमारे लिए प्रेरणादायक है, उनको ग्रहण करना चाहिए। तो कहते हैं अभिव्रत, सपत्नान समान ऐश्वर्य वालों का अभिवर्तन करें, उचित व्यवहार करें, जो अदानी हैं उनका भी अभिवर्तन करें। अभी प्रतन्यतम तिष्ठ, अभी प्रतन्यंतम, प्रतन्यंतम क्या हुआ, प्रत धातु का अर्थ व्याप्त होना है और बलपूर्वक निकालना है। दो अर्थ, एक बहुत सकारात्मक है, एक बहुत नकारात्मक है। प्रतन्यंतम, अब यहां कौन सा अर्थ ग्रहण करना है ये हमारे विवेक पर है। जैसा कि हमने कहा, यदि भावार्थ में सपत्नान का अर्थ शत्रु कर लेंगे और आतया का अर्थ तो अदानी है ही, तो प्रतन्यंतम बलपूर्वक निकालना उनको है, उनको बलपूर्वक निकालें, ऐसा हो सकता है। जो बलपूर्वक निकालने वाले हैं उनको तिष्ठ, अभितिष्ठ। अब देखिए यहां अभि के साथ हम अभिवृत्त का अर्थ लें, अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त हो तो, या अभिप्रतन्यंतम तिष्ठ, हम अभि को इस तिष्ठ के साथ जोड़ दें, इस क्रिया के साथ, अभितिष्ठ, अभिता तिष्ठ, अर्थात उठ खड़े हो का भाव आ जाएगा। तिष्ठ ठहरो, खड़े हो, अभी उपसर्ग उसको बल देगा, जैसे कहते हैं उत्तिष्ठ, उठ खड़े हो। तो अभितिष्ठ का वही भाव होगा कि सर्वथा विचार पूर्वक हर प्रकार से तैयारी के साथ उठ खड़े। जो हमारे समान ऐश्वर्य वाले हैं लेकिन अदानी हैं, सब कुछ अपने पास समेट लेना चाहते हैं, लोगों को देना नहीं चाहते, ऐसे स्वार्थी हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं लुटेरे हैं। जो महापुरुषों ने कहा है, जो बिना दान किए खाता है, जो बिना श्रम किए खाता है, वह एक प्रकार से चोरी करने खाता है। दूसरे का भाग आप रख रहे हैं अपने पास,
उस पर अधिकार दूसरों का है, अन्न पर अधिकार भूखों का है। आप यहाँ बहुत अन्न भरा है और लोग भूख से तड़प रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई, ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, ये तो स्वीकार्य नहीं है। तो यदि समाज में ऐसे लोग आपके आसपास दिखें तो अभितिष्ठ उत्तिष्ठ, उनके सम्मुख साहस पूर्वक खड़े हो जाइए, ये कहने का साहस कीजिए कि यह ठीक नहीं है। आप अपने भंडार खोल दीजिए उनके लिए जिनको इसकी आवश्यकता। ये साहस भी हमें करना पड़ता है, वेद हमें इसकी प्रेरणा अवश्य दे रहा है। हमें स्वयं त्याग करना है, त्याग बलपूर्वक नहीं कराया जा सकता किसी से, परंतु यदि हम सत्य निष्ठा के साथ साहस पूर्वक सत्य के पक्ष में खड़े होकर लोगों से हम दृढ़ता से अपनी बात रखेंगे तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा, ये हमें मानना चाहिए। अभिप्रतन यंतम तिष्ठ, उनके सम्मुख आप खड़े हो जाएं जो लोगों को उनके अधिकारों से बलपूर्वक वंचित करते हैं, बलपूर्वक निकालते हैं। हमारा घर है, हमारी भूमि है, हमारा खेत है, और कोई बलशाली आकर के वहां से हमको निकालना चाहता है, तो कह रहे हैं प्रतनयंतम, ऐसे लोगों के सम्मुख खड़े हो जाओ। जो परिणाम होगा देखा जाएगा, बहुत बलशाली है, हमें मार देगा तो मार देगा, लेकिन हम उसका सामना करते हुए बलिदान देंगे, ऐसे नहीं भागेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। जितना हम में सामर्थ्य है हम अपनी बात उससे कहने का प्रयास तो करेंगे। अभियानः दुरस्यति, अभिवृत्त यहां भी कह सकते हैं या अभि को दुरस्यति में भी ले सकते हैं। यह जो न हमारे लिए, जो हमारे लिए दुरस्यति, दुरस्यति दूर फेंकता है, दू उपसर्ग है, अस प्रक्षेपण करना, उड़ाना, फेंकना का अर्थ देता है। दूर का अर्थ दूर करना, दुख होना, तप्त करना, जलाना, दुख देना भी होता है। तो अभियानः दुरस्यति, और जो हम सबको दुख देता है, इन सारे शब्दों को मिलाकर एक छोटे अर्थ में कह सकते हैं जो हमको दुख देता है, हमको उड़ाता है, फेंकता है, भगाता है, अर्थात कुल मिलाकर दुख देता है। तो उपसर्ग तो आ ही गया दुख देने के अर्थ में, जो हमको बुरी तरह फेंक देना चाहता नहीं, हम इतनी सरलता से नहीं भागेंगे, हम सामना करेंगे। ये प्रेरणा इस मंत्र से हम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र है तो राष्ट्राय वर्धय सूक्त में, राष्ट्र के लिए हमें अभिवर्धन करना है, तो इतना नैतिक बल, इतना साहस तो हमें होना ही चाहिए कि जो अनुचित है, अन्याय है, उसके सम्मुख हम खड़े रह सकें। इस प्रेरणा के साथ आज की इस वार्ता को हम विराम देते हैं। अब जिसको जो कुछ भी कहना है, पूछना है, तो आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। ओम ठम ब्रह्म। स्वामी जी प्रणाम, नमस्ते। एक प्रश्न है मुझको। जी बोलिए बोलिए। अभी जो वर्तमान में हमारे राष्ट्र का अर्थात भारतवर्ष का एक संविधान बना हुआ है, तो हमको उसके अनुकूल ही चलना चाहिए या फिर वेदों में जो लिखा है उसके अनुकूल चलना चाहिए? वेद ही मूल संविधान है। जो हमारे राष्ट्र का संविधान अभी बनाया गया है वह वेद से परे नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं हम इसके अनुसार चलें या उसके अनुसार चलें?
हम दोनों के अनुसार चल सकते हैं। संविधान बनाने वाले वेद विरोधी तो नहीं थे, संविधान में ऐसा कुछ तो नहीं है जो वेद विरोधी हो, सामान्यतः हम कह सकते हैं। हाँ, यदि ऐसा कुछ लगे कि संविधान का यह बिंदु, यह बात वेद के अनुकूल नहीं है, तो उसी संविधान में संविधान निर्माताओं ने संशोधन की प्रक्रिया भी बताई है। यदि कभी किसी को अनुभव हो कि संविधान की यह बात उचित नहीं है, जनहित में नहीं है, वेद के मूल भावना के अनुकूल नहीं है, तो उसको परिवर्तन किया जा सकता है। वेद में 100 से अधिक इस संविधान में इतने वर्षों में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो संविधान हमने बनाया है, हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। वेद ईश्वर की वाणी है, उसमें तो कोई संशोधन कर नहीं सकते। तो वेद ही हमारा मूल आधार है। जो वेद के अनुकूल है उसका पालन करें, और जो वेद के अनुकूल नहीं है उसमें संशोधन कर लें। यही व्यवस्था उचित है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, यहाँ पर एक शब्द आया दुरस्यति। तो दुरस्यति का अर्थ होता है कि दुष्ट जनों को दूर भगाने के लिए। तो जो भारत के अंदर जैसा भी प्रश्न उठाया, जिस प्रकार के भी उत्पात उपद्रव हो रहे हैं, तो उन लोगों के विरुद्ध में भी खड़े होने के लिए हम सभी को प्रेरणा मिलती है। ऐसा भी है क्या इसमें? अवश्य है। अनेक स्थानों पर यह बात कही गई है कि यदि समाज में दुर्जन दुष्ट बढ़ेंगे तो सज्जनों को संगठित होना होगा, हमें बुराइयों को दूर करना होगा। बुराइयों को दूर करेंगे तभी तो भलाई हमारे पास तक आ पाएगी, टिक पाएगी। चारों तरफ ये दुर्गंध फैली है, तो एक छोटे से कच्छ में आप थोड़ी सी सुगंध करके भी क्या कर लेंगे? आप अपने ऊपर खूब सुगंध डाल लें और दुर्गंध के बीच में जाएंगे तो दुर्गंध तो प्रभावी हो जाएगी। अपने वस्त्रों पर आपने खूब थोड़ी सुगंध डाल भी ली तो क्या होगा? यदि आप दुर्गंधित वातावरण में जाएंगे तो सुगंध का लाभ नहीं मिलेगा, दुर्गंध का लाभ मिलेगा। तो दुर्गंध को हमें दूर करना पड़ेगा। दुर्तानि परासु यदि भद्रम तन्नयासु, ये तो हम सब जानते हैं, कहा गया दुर्तानि परासु, जो दुर्तानि है, बुराइयां हैं, उन्हें दूर कर दीजिए, और जो भद्रम कल्याणकारी है उन्हें प्राप्त कराइए। तो ये तो प्रक्रिया सतत चलती रहेगी। ओम। जी, जिसको जो भी बोलना है बोलते रहें, समय का सदुपयोग हो, विराम नहीं होना चाहिए। जिसको जो भी कहना है कहें, अन्यथा फिर समापन की ओर बढ़ जाएंगे। जी स्वामी जी, कुछ नवीन साथी जुड़े हैं तो इनका परिचय कर लीजिए। जी हाँ, देख लीजिए। उमेश पाटिल जी, आप अपना परिचय देंगे? जी महोदय, परिचय दें। कुछ और कहना चाहें तो कह सकते हैं। यहाँ पर सबको बोलने की पूरी सुविधा है। जो भी प्रश्न हो। ओम नमस्ते आचार्य जी। जी उमेश जी बोलिए। ओम नमस्ते। मैं महाराष्ट्र से हूँ। जी स्वागत है आपका। हम लोग शब्द सा वेद का अर्थ करते हैं, वेद पाठ करते हैं, यही सीखने का प्रयास है हमारा। दैनिक कक्षा प्रतिदिन सायंकाल 7:30 बजे मिलते हैं। रविवार को प्रातःकालीन कक्षा 11:30 बजे भी होती है। रविवार 11 बजे विशेष कक्षा होती है जिसमें कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। दैनिक सायंकालीन कक्षा में केवल एक वेद मंत्र की चर्चा करते हैं, उस पर प्रश्न करते हैं। कोई और सज्जन है सीताराम जी, बात करना हो तो कर लीजिए और फिर समापन किया जाएगा। किसी को कोई प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं, संकोच ना करें इस मंत्र के संदर्भ में। धन्यवाद आचार्य जी।
स्वामी जी और तो सभी परिचित हैं, कोई और साथी आए तो थे पर वो चले गए। सब लोग ये ध्यान दें कि वेद कक्षा क्रांति में उन सबको जोड़ा जा रहा है जो लोग इस वेद कक्षा में आते हैं। उसमें केवल इस वेद कक्षा से जुड़े हुए लोग ही होंगे और वेद कक्षा की ही बात होती है और उसमें कोई बात नहीं की जाती। तो सभी लोग उसमें जुड़ जाएं। तो जैसा कि अभी कहा है, अपना नंबर आदि उपलब्ध करा दें तो उनको जोड़ लिया जाएगा। जैसा भी होगा, आप जिस लिंक से जुड़ते हैं उसी में जिन लोगों के नंबर दिए हैं, सीताराम जी का नंबर है, पुलकित जी का है, गौरव जी का है, आप उन सबको अपने नंबर दे दीजिए तो जोड़ देंगे कोई ना कोई आपको उसमें जोड़ा रहेंगे। ये तो अच्छा रहेगा। ओम। देखिए और आगे प्रक्रिया बढ़ाइए। स्वामी जी एक प्रश्न है वेदों से रिलेटेड। बोलिए भाई बोलिए। क्या ऋग्वेद में संसार की सारी पदार्थ विद्याएं हैं? देखिए, ऋग्वेद में नहीं कहना चाहिए, यदि आप वेद में कहें तो अधिक उपयुक्त होगा। वेद में लगभग सभी विद्याओं का मूल है, सूत्र रूप में है, जो कहे सिद्धांत रूप में सब कुछ कहा गया और उसको विकसित करके लाभ उठाना हमारा दायित्व है। कोई एक छोटे छोटे बात कहना चाहे कि ये उसमें है तो अलग से नहीं मिलेगा, मौलिक सिद्धांत उसमें मिलेगा। इसको यूं कह सकते हैं कि वेद में प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस नहीं। उसमें सिद्धांत मिल सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है, किस सिद्धांत का उपयोग करके कैसे कौन सा यंत्र बना सकते हैं, कौन सी औषधि बना सकते हैं, ये शोध आपको करना होगा। वेद में ये लिखा नहीं मिलेगा। वेद आपको ये बता सकता है कि वनस्पतियों के उपयोग से रोगों का उपचार हो सकता है, किस रोग में कौन सी वनस्पति का कौन सा अंग कैसे उपयोग किया जाए, ये आपको आगे शोध करना है। तो इस प्रकार से वेद में सभी विद्याओं का मूल तो है। उन्हीं वेदों को पढ़ करके हमारे प्राचीन ऋषियों ने, आचार्यों ने विभिन्न विद्याओं का विकास किया, उन्हें हम लोग उपवेद कहते हैं। वेदों को समझने के लिए जो विकास हुआ, जो विद्याएं बनी, उन्हें वेदांग कहते हैं। वो तो वेद को समझने में सहायक हैं। वेदों के उपांग और उपवेद वो हैं जो वेदों को पढ़ करके उसका गंभीर अध्ययन करके लोगों ने अन्य विषय विकसित किए, जैसे योग है, आयुर्वेद है, ज्योतिष है। ज्योतिष तो वेदांग में ही आ जाता है। तो इस तरह के जो भी विद्याएं हैं, योग, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थवेद या अर्थशास्त्र, ये सारे विषय वेदों को पढ़ करके आचार्यों ने बाद में विकसित किए। उनमें आप नई खोजें कर सकते हैं और विकास कर सकते हैं। परंतु अब एक एक बात तो वेद में नहीं मिल सकती, वेद का आकार सीमित है। इस सूक्ष्म रूप में पूरी विद्याएं विकास करके आप संपूर्ण सृष्टि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको शोध करना है, श्रम करना है। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, मेरे लिए ज़रूरी था इसलिए मैंने पूछा था। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी तत्काल कर ले, नहीं तो फिर अब समापन किया जाए, समय तो हो ही गया है। तो जी सीताराम जी, कोमल जी देखने को भी व्यवस्था। खाना खा, देर बाद खाना नहीं खाए। यहाँ पर जितने लोग भी उपस्थित हैं, ये का एक वेद जगह है। कक्षा क्रांति ग्रुप में हाँ। अगर नहीं है तो वो मैसेज कर दें, उन्हें जोड़ दिया जाएगा। क्यों नहीं है पानी खत्म? ओम यो असो आदित्य पुरुषः छोटे को बंद कर दी। सो अहम ओम उसमें है कि नहीं? ओम ब्रह्म। सभी साथियों को सादर प्रणाम। आधा। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ वहम्। ओम खं ब्रह्म
ओम खम ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते। छोटे में भी ओम लगा देना बाद में। नमस्ते सभी